कैसी हो मेरी जान? नाराज हूँ आप ही, बहुत ज्यादा नाराज। साहिबा, मुझे खुद से दूर करके बार बार अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, और क्या महसूस करूं आप ही में, बताएं मुझे। मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? आप ही, आपको पता है मुझे जब से खबर मिली है तब से मेरा किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। सेमेस्टर का पहला एग्जाम है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो। नहीं आप ही, प्लीज कुछ देर बात कर ले, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपका मुझे बेवक्त चाय और बिस्किट ला के देना कि कहीं मैं सो ना जाऊं। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है साहिबा। आप ही, आप जानती हैं मैं कितनी मुतमईन हूँ ये जान के कि आप अपने घर वापस चली गई हैं, चाहे किसी भी वजह से। मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा। इंसान के मरते दम तक कुछ ठीक नहीं होता साहिबा। जिंदगी एक इम्तिहान है। आप एक मंजिल पार कर लो तो पता चलता है कि पुलिस से रात तो आगे आपका इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी। आप ही, क्या मिल जाएगा दिल में यूं नफरतें पाल के? मोहब्बतों से भी क्या हासिल हो गया? मैं बाद में बात करती हूँ, तुम भी परेशान मत होना और पढ़ लेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझती क्या हो तुम खुद को? किसने हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम? रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मैं कातिल हूं, चलो मान लेता हूं मैं कातिल हूं, तो तुम क्या हो जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो हरीश, तुम ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगी और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम कह रही हो रीच कि तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया? बाप से महरूम कर दोगी उसे, बांट दोगी, दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी। किसके लिए? किसी तीसरे के लिए? उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं ये मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन रखने आया था, दवाइयाँ टाइम से खा लेना। और कुछ? और आई एम सॉरी, उस दिन शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। और अब तुम शर्मिंदा हो? नहीं, शर्मिंदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बात सच और हक की हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। ठीक कह रहे हो तुम, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ जहां पर पहले थी। ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चली जाऊंगी इस घर से। अरे जिस वक्त तुम मुझको मजलूम और खुद को जालिम साबित करने में लगी, अगर तुम इसमें खुश हो तो मैं इसमें बहुत खुश हूं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी जिद को तस्कीन पहुंचाने के लिए आने वाले दिनों तक मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और वैसे भी तुम्हें मुझ में मैं कहां दिखता हूं? तुम्हें तो सिर्फ सिकंदर का भाई दिखता है। ये मेडिसिन टाइम पे ले लेना। या अल्लाह मेरे बच्चे की परेशानियां दूर कर दे मेरे मालिक। अरीज के दिल से गलतफहमियां साफ हो जाए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो अफान भी टूट जाएगा। अरीज, बेटे खुद क्यों कर रही हो? जैनब को आवाज देती, वो लेके जाती ऊपर। जैनब, नहीं, मैं ले जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटे। मैंने कहा ना आपसे, मैं ले जाऊंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो, खुश रहो। इतना चल फिर क्यों रही हो जब यहाँ से मौजूद है? नाश्ता कर लिया तुमने?
तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भिजवाया। बहुत खुश होंगी ना वो कि एक बार फिर मैं अपने घर में आ गई हूँ। बल्कि खुश तो आप सब हैं, एक जगह इकट्ठे जो हो गए। अकेली तो मैं हूं। अरीज, तुम्हारी गलतफहमियां इस वक्त तुम्हें अकेलेपन में डाल रही हैं। नजर उठाकर देखोगी तो चारों तरफ तुम्हें अपने ही नजर आएंगे। मुबारक हो आपको, आपने अफान का ऑफिस एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। यहाँ के खाने का एक एक निवाला, पानी का एक एक घूंट जहर बनकर उतरता है मेरे गले में। इतना काफी है मेरे लिए। कातिल के पैसों से ली हुई चीजें मैं कबूल नहीं कर सकती। बस भी कर दो, शौहर है वो तुम्हारा, बेकसूर है वो। वो दोस्त थी मेरी, वो भी बेकसूर थी। किस लिए चुप करवा दिया गया उसे? सिर्फ इसलिए कि आफान अपनी झूठी खुशी बनाए रखे और मुझे कभी ना पता चल सके कि वो सिकंदर का भाई है। जिस सतह पर इस वक्त तुम्हारी नजर ठहरी हुई है ना अरीज, ये मामला से कहीं ज्यादा गहरा है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, बस मैं इतना ही कहूंगा। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा सलीम है और ये वीडियो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में बना रही हूँ। मैं कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर और चाहत के दफ्तर में जॉब करती थी। मैं ना सिर्फ उनकी एम्प्लॉय थी, बल्कि मेरा नाम उन कई लड़कियों की फहरिस्त में आ चुका है जिनको उन्होंने हरास करने की कोशिश की। वो शख्स सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। न जाने कितनों का हक मारा है, कितनों को बेघर किया और कितनों की आबरू को रेजा रेजा किया है। और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर छोड़ने पर भी मुझे धमकाया गया है। मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद वो कई लड़कियां सामने आए जिनकी जिंदगियां उसने बर्बाद की। अब चाहे मुझे इसके बाद कहीं काम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। मर्दों के इस मुआशरे में सिर्फ एक आवाज ही तो है हमारे पास, और मेरी कोशिश है कि मेरी आवाज तक जाने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए।
मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पर मैं उनमें से नहीं जो अपने नाम या अपने मकाम का इस्तेमाल करके कोई गलत काम करे। ना ही मैं किसी किस्म का भी मजलूमियत का कोई कार्ड खेलने का हामी हूं। जैसे वो खातून औरत कार्ड प्ले कर रही हैं जिन्होंने कई तरह के इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। आप लोगों से आज बस इतना ही कहने आया हूं कि ये सारे इल्जामात झूठे हैं। जिन खातून ने ये इल्जाम लगाया है वो 5 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही थी, राइट? तो हैरत है कि 5 साल में तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी इज्जत भी महफूज थी। 5 साल बाद अचानक पता नहीं उनमें कौन से सुर्खाब के पर लग गए कि एनीवे, तो जो भी इल्जाम मुझ पे लगे हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है, महज इल्जामात ही है। जबकि मैं इस बात का प्रूफ लेके आया हूं कि वो खातून एक्चुअली काफी अरसे से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त ऑफिस में दे रही थी। और हमारी कंपनी में सैलरी ऑब्वियसली हर कंपनी की तरह एक प्रोसेस है, उससे बढ़ती है। एप्लीकेशन इस फाइल में है, आप लोग को सबको एक एक कॉपी मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास सबूत है और उनके पास सिर्फ इल्जाम, नो प्रूफ। सर, और भी बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं इस बारे में। ठीक है सर, जो झूठ बोलते हैं गिन कर तो बोलते नहीं। अब कोई इल्जाम लगा रहा है चाहे जितने लगाए, As I said, इन सब चीजों का कोई प्रूफ नहीं है। सर, ये बात तो आपके लिए काम करने वाले बता चुके कि आपके ऑफिस में पीना पिलाना और बहुत कुछ चलता है। जी बिल्कुल चलता है, आप भी कभी आइए, चाय पिलाएंगे आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पीना पिलाना चलता है। Anyway, मैंने आप लोगों को एक्चुअली यहाँ आज इसलिए बुलाया था कि एक छोटी सी मदद चाहिए थी। देखिए, जैसे हर मर्द अच्छा नहीं होता, उसी तरह हर औरत अच्छी नहीं होती। तो ये प्रूफ आपके सामने है, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन सर, इससे पहले भी आपकी एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी और वजह पूछे जाने पर उसने बताया कि आपने जो है उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अरे कमाल कर रही हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है आप में से किसी को भी नहीं आ रहा, या शायद आप लोगों में इतनी अकल ही नहीं है कि आप लोग मेरी बात समझ पाए। इसलिए आप लोगों को जो भी बकवास करनी है, जो भी बकवास लिखनी है, लिखते रहिए। सर, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? तुम किस तरह बात कर रहे हो? आफान, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं अरीश के साथ खा लूंगा। मगर वो तो कब से सो चुकी है। सो चुकी है? पता नहीं उसने अपनी दवाइयां ली हैं या नहीं।
दोनों के दरमियान बढ़ते हुए फासले को फासला ही समझना है मन, खेल का मैदान नहीं। तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे एहसासात को मैं समझती हूँ, लेकिन ना तो वो सही शख्स के लिए हैं, ना इस वक्त के लिए। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हुआ ही कहाँ है जजिया। सुबह से मीडिया पे जो तमाशा चल रहा है देख रही है ना। कभी उसी शख्स के साथ रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा, तब उसमें आपकी खुशी थी तो वो मेरे लिए सही था, और यहाँ इसमें आपकी खुशी नहीं है तो ये मेरे लिए गलत हो गया। आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो आपको ये अंदाजा होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आवान का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा। तुम यहाँ हो बेटे? यहाँ क्या कर रही हो बेटे? कुछ नहीं। रो रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी बेटे, क्यों रो रही हो? मामा याद आ रही। मैं आपकी मामा तो नहीं हूँ बेटे, लेकिन मामा जैसी हूं ना। तो जब मामा याद आया करे ना, मेरा हाथ पकड़ लिया करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा अपना घर है बेटे, कभी अकेला ना समझना। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हुआ ही कहाँ है जजिया। सुबह से मीडिया पे जो तमाशा चल रहा है देख रही है ना। कभी उसी शख्स के साथ रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा, तब उसमें आपकी खुशी थी तो वो मेरे लिए सही था, और यहाँ इसमें आपकी खुशी नहीं है तो ये मेरे लिए गलत हो गया। आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो आपको ये अंदाजा होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आवान का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा।
तेज। तुम तो बड़ी ही मैन हो यार। पता है मेरे साथ खेल खेल के तुम भी खिलाड़ी बन रही हो। आज अच्छा लगा तुम्हें देख के। पता है उस लड़की को भी देख रहा था ना जब, तो पता नहीं क्यों उसमें तुम ही दिख रही थी मुझे। शायद तुम्हारी बदतमीजी याद आ रही थी, वो अदालत में दी हुई तुम्हारी दलीलें याद आ रही थी। पता है जुर्रत वो कर रही थी, लेकिन हिम्मत ऐसा लग रहा था तुमसे मिली है उसे। वैसे क्या फायदा हुआ, घूम फिर के तुम वहीं आ गई। क्या मिला? इससे तो अच्छा था ना मेरे पास रहती, मेरे साथ रहती, ऐश करती। क्या कहती हो? बकवास बंद। I'm never gonna shut up. सामान पैक हो गया? जी साहब। ठीक है, मैं जरा भाई से पूछ के आता हूँ। भाई अगर आप एक दफा देख लेते तो। जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही आइडिया था ना। जो सामान जरूरत में नहीं आ रहा उसे बेचते हैं तो बेच दो। वैसे भी इनसे आने वाला पैसा कौन सा मेरी जेब में जाना है। जिसको देना है मुंह पे मार दो उनके। भाई सामान तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। आप घर के नोटिस को जो संजीदा नहीं ले रहे। भाई अभी भी वक्त है, कोर्ट की सुनवाई के लिए चले जाएं। चला जाता अगर वक्त होता तो। अभी कई और जरूरी काम खत्म करने बाकी हैं, उनसे फुर्सत मिल गई तो हो जाएंगे।
मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अगर हमें एक साथ एक ही घर में रहना है तो एक दूसरे से दिल साफ करके रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता हूं, जिसके लिए I'm सॉरी। नहीं अफान, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और रही बात दिल की, तो अगर मेरा दिल साफ नहीं होता तो मैं मरे हुए लोगों की असलियत सामने ले आती। कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारी कंपनी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उसके पीछे नाज़िश का हाथ था। क्या कह रही हो तुम? अफान, मुझे पता है वो इस दुनिया में नहीं है और मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मगर जब वो अरीद से मिलने इस घर में आई थी तो जैसे वो घर के कोने कोने को देख रही थी, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था। देखो अफान, अगर तुम मेरी तरफ से अपना दिल मुतमईन नहीं करोगे, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो मैं इस घर में मुजरिम बनकर रह जाऊंगी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। पता नहीं मैं क्या बनने की कोशिश कर रही थी। शायद मुझे एक दोस्त बनकर ही रहना चाहिए था, तो ना तुम अकेले पड़ते हो ना मैं। I'm really sorry अफान। मैं अरीश के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या बन चुकी है। हम सबसे ज्यादा हैं। हेमन, तुम मेरे लिए और इन तमाम घर वालों के लिए उतनी ही अहम जितनी वो है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना पहले थी ना अब है। क्यों करती उस तरह की बातें तुम? अच्छा, मैं फौरन आ रहा हूँ। Is this a joke? इसमें तो लिखा है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। जी सर, बिल्कुल। और मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? वजूहात आप हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, पर मुझे लगता है तुम ही बता दो, क्योंकि यहीं इसी जगह बैठकर बाद में माफी भी तुम ही मांगोगे।
मज़ीद तफसीलात आपको हमारे मैनेजर बताएंगे। प्लीज़।